हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में अशोक यादव जी का नंबर लिया है हमने। आजमगढ़ यूपी से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। आप भी अपनी फ्री कुंडली दिखाने के लिए यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आ जाता है। और जिन्हें अर्जेंट हो वो फीस पे करके हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए, इनका थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है, पत्नी अपाहिज हो चुकी है, कोई दवा काम नहीं कर रही है। देखिए अशोक यादव जी, देखिए पहले तो ये चीज़ सुनकर बहुत ही दुखद लगता है, बहुत ही दुख भरी बात होती है। जिस पे गुजरती है वही जानता है। तो देखिए सर, यहाँ पे क्या है, देखिए पहली बात, अगर आप उनकी खुद की कुंडली, अपनी पत्नी की कुंडली भेजते तो भी अच्छा होता। आपने आपकी कुंडली भेजी है, मतलब शायद आपके पास उनकी कुंडली नहीं होगी। तो आप आपकी कुंडली से पत्नी की कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो देख सकते हैं हम। पर उनका खुद का कुंडली हो तो हमें ज़्यादा डीप में पता चलता है। पर आपकी कुंडली से हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है यहाँ पर। देखिए सर, एक तो देखिए आपके 7वें घर में पत्नी के भाव में सूर्य ग्रह नीच के बैठे हैं और मंगल के साथ अंगारक योग में बैठे हैं। इसके लिए देखिए, एक तो आपको अपने पत्नी से संबंधित इतनी बड़ी चिंता, दुख का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, एक तो अंगारक योग, उसमें भी सूर्य नीच के, तो जीवन साथी से संबंधित दुख, पीड़ा, परेशानियों का आपको भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आपने कहा, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, वे अपाहिज हो चुके हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे है ना, आपको कुछ पूजा पाठ करने चाहिए। जैसा कि सूर्य देव को आप है ना, उनकी एक काम कर, आपकी कुंडली से हम लोग उनका कुंडली का हम लोग प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं। तो एक काम करिए, सूर्य सहस्त्रनाम डेली पढ़िए, उसका पानी अपनी पत्नी को पिलाइए। आपको उसमें कम से कम 1 घंटा जाएगा। उसका एक कटोरी में पानी बनाइए और उन्हें पिलाइए। देखिए, उनकी खुद की कुंडली हो तो हमें ज़्यादा डीप में पता चलता है। पर आपकी कुंडली से हमें ये तो पता चल रहा है तकलीफ़ क्यों है, और उनकी कुंडली से पता चलता है ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। पर हम कोशिश कर सकते हैं। जो जाप बताया मैंने, सूर्य सहस्त्र नाम, ये बुक आपको गीता प्रेस, कोई भी जो बुक की दुकान होती है, जहाँ धार्मिक किताबें मिलती है, वहाँ मिल जाएगी बहुत आसानी से। उसका रोज़ पाठ करिए। देखिए, मंत्र जाप से कई बार चमत्कार होता है। मोबाइल में भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाइए, सूर्य सहस्त्र नाम सुनाइए, सूर्यदेव के पाठ सुनाइए उन्हें, इससे फ़ायदा होगा। ये जो 2 उपाय आपको मैंने बताए, ये खास करिए आप। देखिए दूसरा कैसा है, आपकी अगर कुंडली में हम देखें सर, देखिए दूसरा शुक्र जो स्त्री जाति का कारक होता है, वो ग्रह भी छठे रोग के भाव में नीच का है। देखिए, आप पत्नी का मालिक भी आपकी कुंडली में कौन है? शुक्र है। और वो छठे भाव में नीच का, रोग के भाव में नीच का है। देखिए सर, मतलब बहुत ही आपकी कुंडली है ना, एक ज्योतिष शास्त्र की, मतलब एक बहुत ही संभाल के रखने वाली, एक बहुत ही ज्योतिष शास्त्र के सच्चाई को आधारित करने वाली कुंडली है। आपकी कुंडली, अगर कोई भी जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा है, देख रहा है, वो आपकी कुंडली से उसको पता चलता है कि ज्योतिष के सिद्धांत कितने सही पड़ते हैं। देखिए, पत्नी का मालिक भी छठे भाव में नीच का है, पत्नी के स्थान में भी नीच का ग्रह है। यानी देखिए, यहाँ पे पत्नी से संबंधित बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे आती है, और वो आ चुकी है। वे अपाहिज हो चुके हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है। तो देखिए, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रही हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप एक काम और करिए। आप है ना, देखिए देवी माता का, आपकी जो भी कुल देवी माता है, उनका भी डेली घर में थोड़ा जो है दिया है, उनका कोई पाठ है, कर सकते हैं। दुर्गा कवच का पाठ भी कर सकते हैं। सूर्य सहस्त्रनाम के साथ दुर्गा कवच का पाठ भी कर सकते हैं। और साथ में जो दवा चल रही है, दवा ये करते रहिए। तो इससे कुछ इम्प्रूवमेंट दिख सकता है, कुछ सुधार दिख सकता है, कुछ चमत्कार हो सकता है। ठीक है सर, आपकी कुंडली से मैं उन्हें रत्न सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर उनकी खुद की कुंडली होती तो मैं रत्न भी सजेस्ट करता। जनरली ईरानी फिरोज़ा पहना सकते हो आपके पत्नी को, वो जनरल कॉमन स्टोन है, बिना कुंडली के पहना सकते, और वो गुड लक देता है। और देखिए, लक साथ देगा, दवा साथ देगी, पूजा पाठ काम करेगा, दवा काम करेगी, है ना। तो लक साथ देगा तो जल्दी ही अच्छा होगा। तो गुड़ एक स्टोन भी काफ़ी आज के कलयुग में एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। तो आप उन्हें एक ईरानी फिरोज़ा, अच्छा सा एक ईरानी फिरोज़ा आप उन्हें पहना सकते हैं सर। ठीक है, देखिए आपका एक ही सवाल था तो मैंने ले लिया है। आपकी देखिए, बाकी जनरल, अगर जनरल कुंडली की चर्चा करें तो लग्नेश मंगल नीच के सूर्य के साथ है, जो कि जीवन साथी के भाव में ही है, अंगारक योग में ही है। तो आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी मानसिक परेशानियों को मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। आपका जो धन भाव में यहाँ पे धनेश जो है, धनेश शुक्र भी छठे भाव में नीच का, हॉस्पिटल में पैसा भी आपका बहुत खर्च हुआ है, पैसे का आपने बर्बादी भी बहुत देखी है, वो चीज़ भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है सर, तो देखिए, ये जनरल आपकी कुंडली का एनालिसिस है। आप खुद 8वें भाव में आपका नीच का चंद्रमा है, आप खुद बहुत तनाव, बहुत डिप्रेशन वाली लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, महादेव को डेली जल चढ़ाइए आप खुद, या आपके लिए उपाय दे रहा हूँ अशोक यादव जी। सूर्य देव को डेली, अरे सॉरी, वो आपके वाइफ के लिए था। जो महादेव है, महादेव को डेली जल चढ़ाइए, मैं ये कह रहा था, क्योंकि आपका चंद्र 8वें भाव में नीच का है। और थोड़ा महादेव के वहाँ मंदिर में बैठकर थोड़ा ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान करिए। तो जो मानसिक तनाव है, जो डिप्रेशन हो रहा है आपको, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़, ये जो अंदर आप इतना सब दुख लेके घूम रहे हो, थोड़ा सा कम ज़रूर होगा। आपकी परेशानी में या कुंडली देखकर समझ रहा हूँ, आसानी से कोई आपके आसपास वाले भी नहीं समझ पाएंगे कि आप किस मनोदशा से गुजर रहे हो। हिम्मत रखिए, जो भगवान के उपाय बताए वो करिए, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है ना, वो उसने चाहा तो सब ठीक होगा। चलिए, धन्यवाद।
मिलते अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके लिए लेकर आएंगे, ज्योतिष के बारे में अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे। चलिए, धन्यवाद।